थके हुए मुलायम सिंह यादव सघन चुनाव प्रचार में व्यस्त उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में थे और वहां उन्होंने ये कहा, माफी मांगने का कोई सवाल नहीं उठता है। उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता अरुण जेटली चुनाव तो लड़ रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, लेकिन बयान वो जारी कर रहे हैं सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लेकर, और खिलाफ हमला लगातार उनकी तरफ से बोला जा रहा है। अरुण जेटली ने जो ताजा बयान दिया है उसके अनुसार प्रधानमंत्री ने अब तक देशवासियों के सामने 1200 बार भाषण तो दिए हैं, लेकिन पीएम के इस कम्युनिकेशन संप्रेषण से कुछ हासिल नहीं हुआ है, और इसीलिए ऐसा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री ने सिर्फ लिखे भाषणों को पढ़ने का काम किया है, और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हमें रीडर नहीं चाहिए था, पढ़ने वाला नहीं चाहिए था, हमें तो लीडर चाहिए था। Well, I don't think you become a communicative prime minister by merely reading templates and speeches. What you say must be inspirational. What you say must carry weight with the people, and people must at least listen to you. तो इसका जवाब भी आया, और जवाब कांग्रेस की तरफ से दिया शशि थरूर ने, और उन्होंने कहा कि हमें बेशक लीडर चाहिए, ब्लीडर नहीं चाहिए। और ब्लीडर यानी कि जहां से ब्लीडिंग होती हो, और गुजरात डेवलपमेंट के मॉडल के नाम पर गुजरात में सिर्फ खून बहा है, ब्लीड किया है, और हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए। शब्दों को घुमा फिराकर एक दूसरे पर आरोप, और जब पढ़े लिखे लोग एक दूसरे पर आरोप करते हैं तो उनका अंदाज कुछ इस तरह का होता है। यह जताया जा रहा है रीडर, ब्लीडर और लीडर के जरिए। Jetley, in response to comments about Mr. Modi's inability to get any facts right, that we need a prime minister to be a leader, not a reader. Well, let me say then that we need a prime minister to be a leader, not a bleeder. लेकिन कुछ और भी कहा शशि थरूर ने, जो जाहिर तौर पर फिर से एक बार प्रियंका गांधी के आसपास की बहस को खोल देगा। उन्होंने कहा, प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में फिलहाल आने की कोई जगह ही नहीं है, वैकेंसी नहीं है, क्योंकि हमारे पास सोनिया गांधी हैं, हमारे पास राहुल गांधी हैं। Congress party has a president and a vice president who are not only functioning but are active, have a tremendous hold on the loyalties of the party and the general public. Obviously, Priyanka is campaigning actively in 2 constituencies, and I'm told she's making a very positive impact there. But that is not tantamount to more than that, and she herself has said that she's not aspiring to more than that. I mean, there are no vacancies at the moment. We have a president, we have a vice president, let them do their job, and they're doing it well. वैकेंसी नहीं है अभी नेतृत्व में, राहुल है, सोनिया जी हैं, और इसीलिए जरूरत नहीं है प्रियंका गांधी की। अब एक तरफ तो प्रियंका लाओ के नारे, और यहां थरूर साहब कह रहे हैं कि वैकेंसी ही नहीं है। अब कांग्रेसी ही बताएंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। वैसे योग गुरु स्वामी रामदेव ने अब अपने बचाव के लिए कुछ नई बातें कही हैं, और आपको याद होगा वो एक जो विजुअल्स सामने आए थे, वीडियो सामने आए थे और कांग्रेस के द्वारा लाए गए थे, जिसमें कहीं ना कहीं धन कैसे पहुंचे अजमेर, इस बारे में उनके एक सहयोगी पूछते हैं जो कि चुनाव लड़ रहे हैं, और वो जवाब देते हैं कि यहां ऐसी बातें क्यों कर रहे हो कैमरे के सामने। लेकिन आज उन्होंने कहा है कि काला धन वापस आने के लिए बीजेपी से शपथ पत्र ले लिया गया है, और बीजेपी की सरकार बनते ही काला धन देश में लाया जाएगा। दिल्ली के फतेहपुर में वे थे, और पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार काले धन को सरकारी खजाने में लाएगी, और साथ ही साथ ये जताने की कोशिश की जो उनकी मुहिम है काले धन को लेकर, वो कहीं भी उस बात से प्रभावित नहीं होती है जो कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो के जरिए कहने की कोशिश की है। और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, वो यही कह रही है कि जो व्यक्ति काले धन की बात करता है हमेशा, आखिरकार ऐसा क्यों है कि इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि उस काले धन को चुनाव में लड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, और इस बात की वही व्यक्ति तस्दीक कर रहा हो। और उसके बाद फिर ये सुनिए बचाव किस तरह से बाबा रामदेव ने किया। काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके उसको एक टाइम बाउंडेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, इफेक्टिव प्रोसीजर अडॉप्ट करने के लिए हमने 4 प्रोसीजर की बात की है, और उसके ऊपर आदरणीय आडवाणी जी, आदरणीय राजनाथ जी, सुषमा जी सभी ने पूर्ण सहमति जताई है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि संसद के पहले ही सत्र में काले धन के ऊपर मोदी जी कार्रवाई करेंगे, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो अपने वादे से मुकरेंगे नहीं। देश में वापिस आएगा काला धन, एक बार फिर से। अब इस मामले को जब वो कहते हैं तो याद पड़ता है 2011 से इस दलील को दिए जा रहे हैं, और बार बार
नरेंद्र मोदी भी इस बात को कहते हैं, काला धन वापस लिया जाएगा। उन्होंने वो शपथ पत्र भी दिखलाया है, लेकिन उस वीडियो ने कहीं मामले को डैमेज किया है, उस छवि को डैमेज किया है जो काला धन वापस लाने वाले एक क्रूसेडर के तौर पर बाबा रामदेव ने अपनी छवि बनाई थी। और इसीलिए कांग्रेसियों को जब मौका मिला तो उन्होंने किस तरह से इस पूरे वाकये को ध्यान में रखते हुए रामदेव के बयानों का जवाब दे दिया। और देखिए किस तरह से बाबा रामदेव पर शकील अहमद, जो कि कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, चुटकी लेते हैं। रामदेव जी हो या भाजपा हो, ये सब काले धन का कारोबार करते हैं। और मैंने ट्वीट भी किया है कि लगता है कि बगैर चुनाव जीते ही भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और रामदेव जी ने अपना मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इलेक्शन का रिजल्ट तो 16 के बाद होगा, लेकिन पहले ही काला धन अपना ही दबा हुआ जो उनका था वो निकाल करके 10,000 करोड़ का तो कैंपेन चल रहा है मोदी जी का और बीजेपी का। और रामदेव जी भी कल उम्मीदवार को सिखा रहे थे कि माइकवा खुला हुआ है, ब्लैक मनी का बात इधर नहीं करो, छुप के करोगे, बुड़बक हो क्या। तो ये सब बताता है भाजपा का, रामदेव जी का दोहरा चरित्र। ये तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अपने ठेठ अंदाज में कहीं ना कहीं खिंचाई करते बाबा रामदेव की शकील अहमद। और ये बात जो कही जा रही है, दरअसल 10,000 करोड़ ब्रांडिंग में खर्च हुआ है। इस बात को बार बार कांग्रेस कह रही है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए 10,000 करोड़ खर्च किया गया है। और ये बात मुंबई में आज यूनियन मिनिस्टर आनंद शर्मा ने भी कही। और बार बार इस बात को कांग्रेसियों के द्वारा कहा जा रहा है कि ब्रांडिंग में 10,000 करोड़ खर्च हुआ है, आखिरकार ये काला धन ही था। अब ये काला धन अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि एक आरएसवीपी मॉडल है। आपने सुना नरेंद्र मोदी कैसे कह रहे थे। और आखिरकार यह आरएसवीपी मॉडल में जो वी है वो रॉबर्ट वाड्रा के लिए है। और उन पर वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो आर्टिकल आया है उसके बाद किस तरह से प्रहार हुए हैं और उस प्रहार के जवाब में क्या क्या बातें कही गई हैं वो हम आपको बताते हैं। बस एक छोटा सा विराम ले लेते हैं।